Hello friend, today we shall discuss on the topic of preposition. As you can see on the blackboard, I have already written related to preposition. Preposition means संबंध बोधक अव्यय। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। चलिए इसको आगे हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ जैसे संबंध बोधक, संबंध मीन्स क्या होता है? वो रिलेशन को शो करता है ना, कोई भी सेंटेंस के साथ वो क्या करता है? अपना रिलेशन को स्थापित करता है। चलिए इसको डेफिनेशन के माध्यम से पहले हम लोग समझेंगे कि किसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रीपोजिशन एक शब्द है जो यूजुअली प्लेस मतलब प्राय जो है वो किसके पहले लगता है? ए नाउन और ए प्रोनाउन के पहले वो लगता है। टू शो इट्स रिलेशन, और वो क्या दिखाता है? अपना रिलेशन, मतलब वो अपना रिलेशन को वो दिखाता है। रिलेशन मीन्स अपना संबंध को वो दिखाता है। किससे दिखाता है? टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, मतलब और जो अन्य वर्ड होते हैं सेंटेंस में उसके साथ वो अपना क्या दिखाता है? रिलेशन को, वो संबंध को वो दिखाता है। चलिए यहाँ पर हमने इससे रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमने इससे रिलेटेड कुछ प्रीपोजिशन लिखा है जो महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन जो हमेशा सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन, इनटू, ऑन, एट, टू, विथ, विदाउट, ऑफ, एमंग, बिटवीन, अंडर, ओवर, बिलो, नियर, आफ्टर, बिफोर, फॉर, अप, फ्रॉम, बाय, अबाउट। और यहाँ पर देख रहे होंगे ये सारा जितना हमने अभी पढ़ा ये सारा क्या है? प्रीपोजिशन है। कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन को यहाँ पर हमने लिखा है। अब चलिए इसको देखते हैं, इसको हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे इन का हिंदी क्या होता है? मैं। इनटू का हिंदी क्या होता है? मैं। ऑन का पर। एट का क्या होता है मीनिंग हिंदी में? मैं और पर। टू का क्या होता है हिंदी? की और। विथ का क्या होता है हिंदी? साथ। विदाउट का क्या होता है? के, बिना। और ऑफ का हिंदी क्या होता है? का, की, के। एमंग का क्या होता है? के बीच। बिटवीन का के बीच। और एक चीज ध्यान रखना है, एमंग और बिटवीन दोनों का हिंदी क्या है? के बीच। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने का चीज है, एमंग कब लगता है? जब दो से अधिक का, जब हम लोग बोध करते हैं, जब दो से अधिक व्यक्ति का जिक्र होता है उसमें, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? एमंग का यूज करते हैं। और बिटवीन का कब यूज करते हैं? जब दो व्यक्ति के बीच में कोई चीज संबंध को स्थापित करना होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। फिर अंडर का क्या होता है हिंदी? नीचे। ओवर का के ऊपर। बिलो का क्या होता है हिंदी? के नीचे। नियर का क्या होता है? के पास। और नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का हिंदी क्या होता है? के बाद। बिफोर का क्या होता है? के पहले। फॉर का क्या होता है? के लिए। अप का ऊपर। फ्रॉम का से। बाय का के द्वारा। अबाउट का क्या होता है हिंदी? के बारे में। और हम लोग अब इसके बाद कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से इसको प्रीपोजिशन को हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे ब्लैक बोर्ड में हमने लिखा है लुक एट दीज सेंटेंसेस। यहाँ पर बोला है कि चलिए सेंटेंस को देखते हैं और डिटेल में प्रीपोजिशन को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। जिससे देखिए प्रीपोजिशन से रिलेटेड हमने यहाँ पर 4 सेंटेंस लिया है। पहला सेंटेंस क्या है? सी इज इन द रूम। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो कमरे में है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने पहले बताया, हमने पहले पढ़ा डेफिनेशन में कि प्रीपोजिशन जो होता है वो क्या करता है? जो आने वाला जो नाउन है सेंटेंस में उसका वो क्या करता है? उसके साथ वो रिलेशन को वो शो करता है। यहाँ पर देख रहे होंगे वो अपने कमरे में है, तो यहाँ पर इन जो है, इन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर इन जो है ये किसके साथ रिलेशन शो कर रहा है? जो आने वाला क्या है? अन्य जो वर्ड है उसके साथ वो रिलेशन शो कर रहा है। जैसे वो कमरे में है तो यहाँ पर वो कहाँ है? कमरे के अंदर है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? इन है। तो ये कमरे में है तो ये रिलेशन शो कर रहा है कि कहाँ है? कमरे में है। फिर सेकंड सेंटेंस है यहाँ पर द कैट इज ऑन द टेबल। या इसका हिंदी क्या होगा? बिल्ली जो कहाँ? टेबल पर। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस केस में भी प्रीपोजिशन क्या है? ऑन है। तो ऑन क्या कर रहा है? जो टेबल है उसके साथ वो अपना रिलेशन को शो कर रहा है कि बिल्ली जो है वो कहाँ? टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पर ऊपर जो है ये क्या कर रहा है? रिलेशन को शो कर रहा है, जो अन्य वर्ड जो आ रहा है उसके साथ। फिर थर्ड सेंटेंस में देख पा रहे होंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। इस केस में भी देख रहे यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? टू है। और टू क्या कर रहा है? जो स्कूल है, जो मतलब प्रीपोजिशन के बाद जो आ रहा है ये अन्य वर्ड क्या है? स्कूल है। तो स्कूल के साथ वो क्या कर रहा है? रिलेशन को शो कर रहा है कि वो कहाँ जा रहा है? स्कूल को जा रहा है। तो यहाँ पर जो है
वो स्कूल के साथ रिलेशन को शो कर रहा था। इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन है? टू है। फिर 4th नंबर में देख पा रहे होंगे, दिस इज फॉर यू। इस केस में प्रीपोजिशन क्या है? फॉर है। अब फॉर क्या कर रहा है? ये भी रिलेशन शो कर रहा है किसके साथ? अनवर्ड क्या है उसके बाद जो आ रहा है? यू। तो यहाँ पर बोल रहा है ये किसका है? तुम्हारा है ना, तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर किसके साथ? यू के साथ ये रिलेशन शो कर रहा है फॉर, इसलिए इस केस में कौन है? प्रीपोजिशन फॉर है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगेन वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।